Another really bad performance. Same sloppy passes, no desire, not a single inspiring performance except for even after FA Cup match, players bhai still are looking sloppy. Hincapié doesn't know how to pass. Kofane manhandled Big Gabby and Saliba as they should have stayed at home. Or Victor Gyökeres bhai, please don't pass the ball. Please bhai. और Noni and Kai Havertz changed the game. इन्हीं सभी टॉपिक्स पे अपन लोग बात करेंगे. सो हेलो ब्यूटीफुल पीपल एंड वेलकम टू द PJKRFC शो. मैं आ गया हूँ बायर लेवरकुसेन वर्सेस आर्सेनल के चैंपियंस लीग के लेग 1 के मैच के बाद. तो सबसे पहले थोड़ा बायर लेवरकुसेन के ऊपर बात कर लेते हैं भाई. कैस्पर ह्यूलमंड अपना सेम हराम बॉल टैक्टिक्स के साथ आया था 3-4-3 और वाइल्ड डिफेंडिंग 5-4-1 के साथ. बिल्कुल भाई चक्का जाम कर रखा था फ्रॉम द स्टार्टिंग के फ्यू मिनट्स में चांसेस बन रहे थे आर्सेनल के और अच्छा खेल रही थी आर्सेनल. आफ्टर दैट नॉट अ सिंगल चांस. मैं शॉक्ड था भाई इसलिए क्योंकि मैं सोच रहा था कि भाई पैट्रिक शिक को क्यों नहीं खिलाया भाई लेवरकुसेन ने. लेकिन भाई बाद में देखा कोफान ने किस तरीके से खेला आर्सेनल के अगेंस्ट. आई वॉज लाइक फकिंग हेल भाई. अब समझ में आया कोफाने को किस लिए खिलाया. भाई बंदा हाथ में ही नहीं आ रहा. लिटरली भाई जर्सी पुल करनी पड़ रही है भाई. बिग गैबियन सलीबा डजंट नो भाई कैसे उस बंदे को टैकल करे भाई. ही वॉज अनस्टॉपेबल. सो गेम स्टार्ट हुआ भाई. ग्योकरे स्टार्टेड रियली वेल. देखो जो है वही बात करूँगा. ग्योकरे स्टार्टेड रियली वेल बैक बिहाइंड द गोल. काफ़ी अच्छा स्टार्ट किया था. एंड्रिक को येलो कार्ड तक दिलवा दिया था. लेकिन उसके बाद क्या हुआ. सेम हैबिट्स. फिर उसके बाद बिल्कुल गायब. उसके बाद बंदा लिटरली गायब भाई. और थोड़ा बहुत बोलूँगा ना उसकी भी गलती नहीं है. उसके अराउंड जो विंगर्स थे साका प्लेड रियली बैड. मार्टिनेली प्लेड रियली बैड. और एज ए भाई घर ही रहता तू. स्पर्स आएगी तो तेरे को बुला लेंगे तब तक भाई मत दिख तू. ना 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 जो है वो है. या फिर एफ ए कप या स्पर्स के मैचेस होंगे तेरे को बुला लेंगे. उसके अलावा भाई तू घर बैठ. सिंपल सी बात है भाई. नॉट इवन ओवर एग्जेजरेटिंग थिंग्स. क्योंकि भाई देख लिया ना होल्ड अप होता देर से. तेरे मतलब का मैच था आज. एजे के मतलब का मैच था. क्योंकि लो ब्लॉक्स में है तो वी नीडेड इंडिविजुअल ब्रिलियंस. और वो कौन देगा. एजे. ही वॉज मिसिंग भाई. मिसिंग लिटरली मिसिंग. मैं लिटरली लाइव स्ट्रीम में आप जाके देख सकते हो. आई वॉज स्क्रीमिंग कि भाई काई हर्ट्स को बुला लो. विक्टर ग्योकरेस तो भाई क्या बोलूँ उसको. उससे भाई उसका एक गेम है बॉल पैर में दोगे ही इज़ गोइंग टू स्कोर. अदरवाइज ही कांट पास. ही कांट होल्ड अप द बॉल. उसके अलावा डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम हिम. और मैंने तो एक्सपेक्टेशन रखना उससे भाई छोड़ ही दिया है. जैसा हमारा सिस्टम है उस हिसाब का स्ट्राइकर नहीं है. लेकिन अगर उसकी स्ट्रेंथ पे अगर आर्सेनल नहीं खेलेगी तो आर्सेनल बेवकूफ़ है. सिंपल सी बात है. आई एम रियली रियली फ्यूमिंग भाई. और फिर भाई एक बहुत तगड़ा चांस बना था मार्टिनेली का. शुड हैव टेकन इट भाई. थोड़ा सा अच्छे से शूट करता इट कुड हैव बीन अ गोल. और भाई कितना उसके बाद मैच ओपन हो जाता. यू कांट इवन इमेजिन. और हिनकैपी भाई पता है तेरी हिट फॉर्मर टीम है बट अभी किसके लिए खेल रहे वो तो देख. इतने स्लोपी पासेस भाई. इतने स्लोपी पासेस. इससे अच्छा तो भाई कैलाफियोरी को ही बुला लेते. कम से कम ऑफेंस में हेल्प तो करता. अटैक में हेल्प तो करता. रियली बैड. और फिर उसके बाद भाई एफ ए कप के मैच के बाद मैंसफील्ड के मैच में भाई डेक्लन राइस को भी रेस्ट मिला. जुबी मैंडी को भी रेस्ट मिला. ऑलमोस्ट आर होल डिफेंस गोट रेस्ट. लेकिन क्या किया भाई. जुबी मैंडी स्टिल लुक टायर्ड भाई. स्टिल लुक मिसिंग. और सबसे बड़ा डिसअपॉइंटिंग चीज़ क्या हुआ भाई. आवर कैप्टन बुकायो साका. यस दिस गाय प्लेड रियली बैड भाई. एक्सपेक्टेड अ लॉट फ्रॉम हिम. क्योंकि मेरे को मार्टिनेली से कोई उम्मीद नहीं है भाई. मेरे को मार्टिनेली से कोई उम्मीद नहीं है. मेरे को सिर्फ एक ही
रास्ता दिख रहा है, वो है बुकायो साका। अगर वो ढंग से नहीं खेलेगा तो भाई कौन है अटैक में? एज ए भाई वो सो रहा है, उसको स्पर्श दिखेगी, एफ ए कप दिखेगा, वो आएगा परफॉर्म करेगा। अदर देन दैट उससे कोई एक्सपेक्टेशन मत ही रखो। और जुबिमेंडी भाई तू वेकेशन पे ही चला जा भाई। तो लिटरली लुक्ड मिसिंग, मेरे को तो दिखा ही नहीं। मैं सोच रहा भाई गया कहाँ वो आधे मैच में, क्योंकि भाई बायर लेवरकुसेन रन थ्रू आर मिडफील्ड भाई जैसे कोई है ही नहीं। और डेक्लन राइस कितना कवर करेगा? फिर उसके बाद भाई आते कोफान ने मैन हैंडल्ड गैब्रियल एंड सलीबा। और सच बताऊं ना, जैसे ही आर्टेटा ने बोला था कि एंकल इंजरी है सलीबा की, मैं भाई आई वुड बी मच हैप्पियर अगर मस्केरा को खिलाते। क्योंकि मैंसफील्ड के अगेंस्ट जो उसकी परफॉर्मेंस थी, ही डिजर्व टू स्टार्ट द गेम। मे बी बिकॉज ऑफ द ओकेजन, चैम्पियंस लीग का मैच है, नहीं खिलाया। लेकिन भाई कोफाने ने भाई बिल्कुल पागल बना रखा था उन दोनों को। बिल्कुल ऐसे भाई नो रेस्ट, भाई बंदा प्रेस पे प्रेस, प्रेस पे प्रेस, प्रेस पे प्रेस किया जा रहा था। और पिच पे दिख रहा था कौन सी टीम खेलने आई, कौन सी टीम नहीं खेलने आई। कैस्पर ह्यूलमंड का बिल्कुल एग्जैक्ट प्लान टू प्लान फॉलो किया था। और मैंने लिटरली लाइव स्ट्रीम स्टार्ट होते ही बोला था कि ग्रिमाल्डो की फ्री किक, कॉर्नर, सेट पीसेस से भाई बच के रहो, ही इज गोइंग टू स्कोर। और फर्स्ट गोल का बताऊं भाई, बायर लेवरकुसेन के फर्स्ट गोल पे आते हैं भाई, क्या तो इतना मस्त रूटीन, मस्त क्या बोलते हैं ब्लॉक्स। एंड्रिच का भाई लिटरली बिल्कुल सर के पास बोल दिए ग्रिमाल्डो ने। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कॉर्नर भाई। भले मेरी टीम के अगेंस्ट स्कोर किया, बट व्हाट अ ब्यूटीफुल गोल। जाके आप लोग देखो हाईलाइट में कैसे ब्लॉक किया। और एज ए इतना भाई इजीली गिर गया। लिटरली यू कैन सी दिस इन द इमेज भाई, शुड हैव स्टेड एट हिज फीट। सोचा कि फाउल मिल जाएगा भाई, कॉर्नर में आजकल कोई इतने सॉफ्ट फाउल्स नहीं देता है। तो डोंट एक्सपेक्ट दैट कि हाँ भाई इतने सॉफ्ट फाउल्स मिल जाएंगे। फिर उसके बाद आते हैं भाई सेकंड हाफ में। सेकंड हाफ के स्टार्टिंग में ही देवर ऑन टॉप ऑफ अस, ऑन टॉप ऑफ अस। 46 मिनट पे ही एंड्रिच ने स्कोर कर दिया। और वो भाई सेकंड हाफ के स्टार्ट होते ही बायर लेवरकुसेन वर ऑन देयर टोज। उनको था भाई गोल स्कोर करना है। और जैसे ही एंड्रिच ने गोल मारा, यू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। 6-4, छः छः पीछे डिफेंड कर रहे, चार मिडफील्ड में, आके रोक लो भाई, कहाँ से कोई रोकेगा? फिर मिकेल आर्टेटा यूज्ड सब्सटीट्यूशन रियली वेल, बट कुड हैव बीन डन वे अर्लियर अकॉर्डिंग टू मी। मेरे अकॉर्डिंग तो भाई हाफ टाइम में सब्सटीट्यूट कर देना था एज अ ग्योकरेस को, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग भाई मैच ही नहीं था। और स्पेशली एज ए, आई डोंट वांट टू सी एज ए इन द सेकंड लेग ऑफ दिस मैच भाई। आई डोंट वांट टू सी एज ए इन दिस मैच, मतलब एट द एमिरेट्स सेकंड लेग में आई डोंट वांट टू सी हिम भाई। क्योंकि ही डोंट प्रोवाइड एनीथिंग स्पेशली इन द मिडफील्ड। एटलीस्ट अगर हेवर्ट्स को खिलाएंगे, ही इज़ गोइंग टू प्रेस, ही इज़ गोइंग टू रन, और थोड़ा एरियल थ्रेट भी मिलेगा भाई। ना अपनी एज ए स्ट्रेंथ पे खेल रहा है, ना कुछ कर रहा है भाई। मेरे को तो भाई लिटरली वो लगता है कि कोई एक तरीके से पूरी टीम कैरी करे भाई, मेरे को नहीं चाहिए। और स्पेशली एट द बिजनेस एंड ऑफ दिस सीजन, इससे अच्छा मैं नॉरगार्ड को खिला लूंगा। कम से कम ही इज़ गोइंग टू भाई डिफेंड, एटलीस्ट एक बॉडी तो रहेगी जो भागेगी और सेट पीसेस में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करेगी। एज ने क्या कंट्रीब्यूट किया? कुछ नहीं किया। और एट एट अप फ्रंट ऑल्सो भाई गैब्रियल जेसूस काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि भाई वो कम से कम बॉल होल्डअप, पासिंग, रन, ये सब चीज़ें तो करेगा। आई वुड मेक दोज टू चेंजेस भाई। फर्स्ट इज विक्टर ग्योकरेश को हटा के गैब्रियल जेसूस, और एजे की जगह काई हैवर्ट्स। और आई वुडेंट माइंड अगर ट्रोसार्ड ठीक हुआ तो मार्टिनेली को हटा के ट्रोसार्ड को डालो। भले सेकंड हाफ में जब नोनी मैडवेक के आने के बाद मार्टिनेली परफॉर्म रियली वेल, बट फिर भी। और मैं आई वॉज हैप्पी कि भाई मार्टिनेली का ही कंपटीशन है, क्योंकि भाई चैंपियंस लीग में लगभग हर मैच में ही स्कोर्ड। इस मैच में तो भाई बिल्कुल मिसिंग ही था। फिर उसके बाद भाई अटेटा मेड सम चेंजेस भाई, एज ए विक्टर ग्योकेरेस की जगह काई हैवर्ट्स, फिर आफ्टर सम टाइम फिर साका की जगह नोनी मैडवेक के, और
एजे की जगह गैब्रियल हेसूस। उस पॉइंट के बाद गेम चेंज स्टार्ट हुआ भाई। वी हैड मोर ऑफ द बॉल, उनके ही हाथ में खेल रहे थे, और व्हाट अ सीक्वेंस भाई। और मैंने लिटरली लाइव स्ट्रीम में बोला था कि भाई टू ब्रेक दिस लो ब्लॉक, टू ब्रेक दिस डी ब्लॉक, वी नीड आइदर क्विक सीक्वेंशियल पासिस, या फिर इंडिविजुअल ब्रिलियंस, या फिर रेंज से गोल। इन तीनों में से एक चीज़ होनी ज़रूरी थी, जो कि हुई। वो था नोनी मैडवेके का ब्रिलियंट पेनल्टी, जो भाई बंदा बॉक्स में जाकर ड्रिबल करके लेके गया। ब्रिलियंट ब्रिलियंट। जब से भाई सब्सटीट्यूट होके आया, ही वॉज मोर डायरेक्ट, क्रिएटिंग मोर चांसेस देन एनीबडी। और भाई दिख रहा था कि ही केम टू स्कोर गोल्स। उसने ही टीम के अंदर स्पार्क जगाया। और आई वुडेंट बी सरप्राइज्ड अगर साका की जगह नोनी मैडवेके सेकंड लेग में खेले तो। और आई वुडेंट इवन बी मैड, क्योंकि आई नीड गोल थ्रेट्स। एक साइड से तो आए, दूसरी साइड का पता है देर इज नो बडी। मार्टिनेली खेलता है क्योंकि ही ट्रैक बैक। और हिनकाय पे भाई थोड़ा सुधर जा। आई नीड मोर बेटर परफॉर्मेंस फ्रॉम यू। लास्ट मैच में इतनी तारीफ कर रहा हूँ मैं, लास्ट के कुछ मैचेस से, कि हाँ भाई हिनकाय पे इज इम्प्रूविंग इम्प्रूविंग इम्प्रूविंग, लेकिन भाई पासिंग पे तो इम्प्रूव कर। और भाई जुबी मैंडी, प्लीज़ 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 भाई अच्छा सा रेस्ट ले भाई तू। वी नीड यू भाई, कोई नहीं है मिडफील्ड में भाई। और गैब्रियल और सलीबा, वेक अप। नोनी मेडवेक के ब्यूटीफुल पेनल्टी जीतता है। पेनल्टी जीतने के बाद होम बॉय, होम कमिंग ऑफ काई हैवर्ट्स, 150 अपीयरेंसेस फॉर बायर लेवरकुसेन भाई। ब्यूटीफुल गोल, ब्यूटीफुल गोल भाई, ब्यूटीफुल पेनल्टी। और कुछ लोग बोलेंगे भाई पेनल्टी नहीं थी, नहीं थी भाई, इतना ही टच होता है। कॉन्टैक्ट था, डाउन गया, रेफ ने पेनल्टी दी, वीआर ने पेनल्टी दी, सो इट इज़ अ पेनल्टी। सो मैच मैच एंडेड एट 1-1। नेक्स्ट लेग इज एट एमिरेट्स। आई विल बी स्ट्रीमिंग इट। और आई वॉन्ट मच मोर इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस फ्रॉम ऑल द प्लेयर्स भाई, ऑल द प्लेयर्स। क्योंकि कुछ 4-5 प्लेयर पे डिपेंड होके यू कांट विन अ मैच भाई। अगर आर्सेनल इस कंपटीशन में फेवरेट्स है, सो प्ले लाइक फेवरेट्स। आई एम नॉट सेइंग कि भाई इनको बिल्कुल ही 10-20 गोल मार दो, ना 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 ना, बट एटलीस्ट हैव पोजेशन। वहाँ तुम सिट बैक करके खेल रहे हो, जबकि पता है सामने वाली 3-4-3 ट्रांजिशन में खेलेगी, काउंटर पर खेलेगी, तो यू शुड बी ऑन टॉप ऑफ दैट टीम, नॉट द अदर वे। और मोमेंटम मत देना नेक्स्ट लेग में भाई। सो इट वॉज अ रियली बैड परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू मी। और 1-1 ड्रॉ के साथ मैच एंड हुआ। अब डिसाइडिंग मैच इज़ एट एमिरेट्स। आई एम रियली होपफुल फॉर दैट मैच, क्योंकि भाई होम में है ऑब्वियसली। और उसके बाद भाई अभी एक 14 को एवर्टन के साथ मैच है, सो आई विल ऑल्सो बी स्ट्रीमिंग दैट मैच। और उसका प्रीव्यू सब कुछ आएगा, टेंशन मत लो। बस मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और प्ले रेटिंग्स पे आते हैं भाई। राया के पास एक सेव अपॉर्चुनिटी थी करने की, ही सेव्ड दैट। और इतना कुछ खास करने को था नहीं। और फॉर दैट गोल आई वुडेंट इवन ब्लेम हिम, क्योंकि भाई क्रॉस इतना ब्यूटीफुल था, मार्किंग प्रॉब्लम थी। सो फॉर दैट आई वुड गिव हिम 7/10। कमिंग टू भाई बिग गैबी, मिसिंग प्रो, मिसिंग, नॉट अ रियली गुड परफॉर्मेंस। आई एक्सपेक्टेड वे मोर फ्रॉम हिम भाई। और कोफाने से 2v1 दोनों को कर गए भाई। सो रियली बैड परफॉर्मेंस, 4/10 फ्रॉम मी, 4/10 फ्रॉम मी। सेम गोज फॉर सलीबा भाई, could have done really good after injury, could have done better। मतलब गैब्रियल से तो ठीक ही थी परफॉर्मेंस, तो 5/10 फ्रॉम हिम। टिम्बर टिम्बर ने भाई एक कॉर्नर से हेडर गया था, ही कुड हैव स्कोर्ड दैट। और भाई काफ़ी अच्छी अच्छी पोजीशंस पे था, लेकिन क्रूशल पासेस मिसिंग, मतलब फाइनल पासेस मिसिंग फ्रॉम हिम। और
कॉम्बिनेशन भी है साका के साथ इतना अच्छा बना नहीं। सो ओवरऑल भाई 6 आउट ऑफ 10 परफॉर्मेंस फ्रॉम हिम। उसके बाद आते हैं भाई हिनकैपी की तरफ। हिनकैपी रियली बैड पासेस, ना ट्रैक बैक हो रहा ना कुछ हो रहा। वेरी बैड गेम फ्रॉम हिम। सो 4 आउट ऑफ 10 परफॉर्मेंस फ्रॉम हिम। Zubimendi again looked tired, again looked missing. इन सम प्लेसेस भाई था थोड़ा बहुत, लेकिन भाई जो जुबिमेंडी को स्टार्ट ऑफ द सीजन या मतलब कि जिन मैचेस में आई हैव सीन हिम, नॉट द सेम प्लेयर भाई। ही इज़ रियली टायर्ड, यू कैन सी फ्रॉम हिज बॉडी लैंग्वेज, हिज परफॉर्मेंस। लास्ट के 3 मैचेस देख लो भाई, you can see a totally different Zubimendi. So for me, 5 out of 10. Declan Rice, Declan Rice. He did what he could. Why? He did what he could. Could have done better. Absolutely भाई। एक लास्ट में क्रॉस था, कुड हैव भी मतलब इजीली, अगर आप ढंग से जो हमारी स्ट्रेंथ है सेट पीसेस उसको अच्छे से आज यूटिलाइज नहीं किया। और फर्स्ट हाफ में तो कॉर्नर भी नहीं था आर्सेनल के पास। तो 6 आउट ऑफ 10 परफॉर्मेंस फ्रॉम हिम। कमिंग टू एजे भाई, एजे से याद आया एक सीक्वेंस था जिसमें फ्री किक थी आर्सेनल की। डेक्लन राइस ने एजे को पास की, एजे ने आउट ऑफ नोवेयर ऐसा थ्रो बोल दिया, ना डेक्लन राइस को समझ में आया ना मार्टिनेली को समझ में आया कि कहाँ दे दिया, क्योंकि एजे यहाँ है, पास वहाँ गया है, तो इतना डिस्टेंस 1 सेकंड में तो कवर हो नहीं सकता। और ओवरऑल रियली बैड परफॉर्मेंस फ्रॉम हिम। 4 आउट ऑफ 10 भाई। कमिंग टू बुकायो साका, नॉट अ रियली गुड लक फ्रॉम हिम भाई। नॉट अ रियली इंस्पायरिंग परफॉर्मेंस। काफ़ी अच्छा कर सकता था, ह्यूज अपॉर्चुनिटीज़ वर देयर, क्योंकि यू कैन सी भाई नॉनी मेडवेके आया तो ही क्रिएटेड अ लॉट ऑफ चांसेस फ्रॉम द सेम पोजिशंस बिकॉज ही टुक रिस्क्स इन सर्टेन सिचुएशंस। और भाई जब ब्रेकआउट करके पास करना था, ही डिड नॉट डू दैट। और नोनी मेडवेके डिड दैट और पेनल्टी भी जीता भाई, गेम भी चेंज किया। सो कंपेयरिंग टू नोनी मेडवेके भाई और योर ओवरऑल परफॉर्मेंस एज ए कैप्टन भाई, 4 आउट ऑफ 10 ऑल्सो फ्रॉम यू। और मार्टिनेली लुक मिसिंग भाई। सेकेंड हाफ में सब्सटीट्यूशन के बाद ही सॉर्ट ऑफ प्लेड रियली, मतलब कि थोड़ा सा ठीक हुआ। अदर देन दैट नॉट अ गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम हिम भाई, कंसिडरिंग चैम्पियंस लीग में कितना अच्छा किया है उसने। तो 5 आउट ऑफ 10 फ्रॉम। और लास्ट में आते हैं भाई विक्टर ग्योकरेश। स्टार्ट इतना अच्छा मिलने के बाद यू डिड नथिंग ब्रो। पासिस वर रियली मतलब कि रियली हार्ड पासिस। मेरे को समझ में नहीं आ रहा पासिस दे किसको रहा है। तो पासिंग डेफिनेटली नॉट योर क्वालिटी भाई। और समवेयर आई वुडेंट ब्लेम यू, क्योंकि भाई सर्विस भी नहीं थी इतनी। ओवरऑल 5 आउट ऑफ 10। कमिंग टू सब्सटीट्यूट्स भाई, काय हैवर्ट्स होल्ड अप प्ले इजीली इंप्रूव हो गया था भाई, और काफ़ी अच्छा खेला। और इंटरव्यू में बोल रहा है कि ही इज़ फिट, ही इज़ गोइंग टू बी अवेलेबल भाई, और वी नीड हिम। यू कैन सी भाई कि हाउ मच डिफरेंस इट मेक्स कंपेयर टू ग्योकरेस। जैसे ग्योकरेस आता है, कैसे खेलता है, उसके सब्सटीट्यूट होने के बाद काय हैवर्ट्स उसको रिप्लेस करता है, तो कैसे होल्ड अप प्ले इम्प्रूव होता है, कैसे उसके अराउंड प्लेयर इम्प्रूव करते हैं। तो और scored the winning goal. So 7 out of 10 performance from me. Coming to my man of the match भाई, नोनी मेडवेके played really good भाई। आते ही made 3-4 attacking chances भाई, only spark in the team. He wanted to create, he wanted to score, he managed to get us a penalty. So overall भाई 9 out of 10 performance from me। और थोड़ा और जल्दी आता तो 1-2 गोल और मार सकते थे भाई इजीली। और हेजूस थोड़े टाइम के लिए आया, डिड हिज पार्ट,
कि और भी अच्छा कर सकता था। एवरेज परफॉर्मेंस 6 आउट ऑफ 10। और मिकेल आर्टेटा भाई 6 आउट ऑफ 10, क्योंकि भाई सब्सटीट्यूशन बहुत जल्दी हो सकते थे कंसीडरिंग द गेम स्टेट भाई। और लाइनअप को देखते हुए भी आई आई वुडेंट माइंड अगर हिनकैपी की जगह कैलिफ्योरी को तुम खिलाते, लुइस कैली को खिलाते, क्योंकि भाई पता है सामने वाली टीम गोइंग टू प्ले अ लो ब्लॉक। सो दैट्स ऑल फॉर दिस मैच रिएक्शन। रियली बैड परफॉर्मेंस भाई, लेकिन सेकंड लेग है 1-1 ड्रॉ के साथ, ऐसा बोल सकते हो 0-0 के साथ ही जा रहे हैं। नॉकआउट मैच की तरह ट्रीट करेंगे। वी कैन easily विन दिस मैच। So keep supporting the team. Come on, you Gunners, and like and subscribe to this video. And peace.